बुढ़ापे में रोटी कम खाने के 8 चमत्कारी फायदे। क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद आपकी थाली में रखी गेहूं की वह गर्मा गर्म रोटी ताकत का जरिया नहीं, बल्कि आपके शरीर के लिए एक स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर बन सकती है। चौंकिए मत, जिस रोटी को खाकर हम जवान हुए, वही बुढ़ापे में हमारे घुटनों का दर्द, डायबिटीज और सुस्ती की सबसे बड़ी विलन है। आज उर्मिला वॉइस पर मैं आपको रोटी कम करने के वो 8 जादुई वैज्ञानिक फायदे बताऊंगी, जो आपकी उम्र को 10 साल बढ़ा देंगे। अगर फौलादी सेहत चाहिए तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस पर। हमारे देश में कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान जीवन की बुनियादी जरूरत है, लेकिन विज्ञान का नियम कुछ और कहता है। जैसे जैसे उम्र 60 की ढलान पर पहुंचती है, हमारे शरीर का आंतरिक इंजन यानी हमारा मेटाबॉलिज्म बेधीमा हो जाता है। जो भारी भरकम कार्बोहाइड्रेट जवानी में आसानी से पच जाता था, वही बुढ़ापे में अंगों पर बोझ बनने लगता है। आज हम किसी डाइटिंग की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी लाइफ सेविंग आदत की बात कर रहे हैं जो बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए जानते हैं रोटी कम करने के वो 8 चमत्कारी बदलाव। नंबर 1, ब्लड शुगर का अभेद्य कवच। डायबिटीज पर फुल स्टॉप। बढ़ती उम्र में हमारा पैंक्रियास इंसुलिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स कूट कूट कर भरे होते हैं, जो पेट में जाते ही तुरंत ग्लूकोज शुगर में बदल जाते हैं। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी भूख से ज्यादा रोटी खाता है, तो उसका ब्लड शुगर अचानक रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। क्या आप बिना दवाओं के अपनी शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उर्मिला वॉइस का ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। कल से ही अपनी रोटी की मात्रा आधी कर दीजिए। आप देखेंगे कि बिना किसी कड़वी दवाई के भी आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहने लगेगा और दिन भर की थकान छूमंतर हो जाएगी। नंबर 2, लोहे जैसा पाचन और कब्ज से हमेशा के लिए आजादी। बुढ़ापे की सबसे कष्टदायक समस्या है कब्ज और पेट का भारी रहना। असल में गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक चिपचिपा प्रोटीन होता है, जो उम्रदराज आंतों की दीवारों में चिपकने लगता है। जब आप अपनी डाइट में रोटी कम करते हैं, तो थाली में हरी सब्जियों, सलाद और फाइबर के लिए जगह बनती है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों मानते हैं कि 90% बीमारियों का जन्म खराब पेट से होता है। उर्मिला वॉइस पर आज हम इसी जड़ पर वार कर रहे हैं। जैसे ही आप गेहूं की रोटियां कम करेंगे, आपकी आंतें हल्का महसूस करेंगी और पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपने अक्सर गौर किया होगा कि 50 या 60 की उम्र पार करते ही पेट अचानक बाहर निकलने लगता है। इसका सबसे बड़ा विलन है जरूरत से ज्यादा रोटियां खाना। बुढ़ापे में हमारा शरीर उतनी कैलोरी जला नहीं पाता जितनी हम रोटी के जरिए ले लेते हैं। नतीजा, वे अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जिद्दी चर्बी फैट बनकर हमारे पेट और कमर पर जमा हो जाता है। अब एक बहुत ही चौंकाने वाला गणित सुनिए, जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। अगर आप रोटी कम करके अपने शरीर का वजन सिर्फ 5 किलो घटा लेते हैं, तो आपके घुटनों पर पड़ने वाला दबाव पूरे 20 किलो कम हो जाता है। उर्मिला वॉइस की इस बात को आज ही अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। थाली से रोटी कम करना सीधे तौर पर घुटनों के महंगे ऑपरेशन से बचना है। जैसे ही आपका वजन घटेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द गायब हो जाएगा और आपका दिल राहत की सांस लेगा। नंबर 4, दिल का सच्चा दोस्त कोलेस्ट्रॉल पर लगाम। 60 की उम्र पार करते ही हमारी रक्त धमनियां, आर्टरीज प्राकृतिक रूप से थोड़ी कमजोर और सख्त होने लगती हैं। जब हम ज्यादा मात्रा में गेहूं खाते हैं, तो शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स यानी गंदा कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ने लगता है। यही गंदा फैट नसों में जाकर ब्लॉकेज पैदा करता है। जब आप रोटी की मात्रा घटाते हैं, तो आपके लीवर पर काम का बोझ कम होता है। इससे खून साफ रहता है और धमनियों में थक्के नहीं जमते।
उर्मिला वॉइस का शोध कहता है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा आधा रह जाता है। आपका दिल तब तक पूरी रफ्तार से धड़केगा जब तक आप अपनी डाइट को हल्का और सुपाच्य रखेंगे। नंबर 5, गठिया और अंदरूनी सूजन में जादुई राहत। क्या आपकी जोड़ों में हमेशा दर्द, जकड़न या सूजन रहती है? सुबह उठते ही पैर जमीन पर रखने में तकलीफ होती है? इसका एक बड़ा जिम्मेदार गेहूं में मौजूद प्रोटीन ग्लूटेन है। विज्ञान साबित कर चुका है कि ग्लूटेन शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन को ट्रिगर करता है, जिससे गठिया आर्थराइटिस का दर्द भड़क उठता है। क्या आप सिर्फ 15 दिनों में अपनी पुरानी जकड़न को खत्म करना चाहते हैं तो उर्मिला वॉइस के इस सीक्रेट को आजमा कर देखिए। रोटी कम करके उसकी जगह मौसमी फल या उबली हुई सब्जियां लेना शुरू करें। मात्र 2 हफ्तों के भीतर आपके चलने फिरने की ताकत लौट आएगी और जोड़ों से आने वाली कट कट की आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नंबर 6, दोपहर की सुस्ती और शुगर क्रैश को कहें बाय बाय। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर के बुजुर्ग दोपहर का खाना खाते ही गहरी नींद में सो जाते हैं या भारीपन महसूस करने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज़्यादा रोटी खाने से ब्लड शुगर अचानक बहुत ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है। विज्ञान की भाषा में इसे शुगर क्रैश कहते हैं। ये क्रैश आपके दिमाग को सुस्त और शरीर को बेजान कर देता है। जैसे ही आप रोटी की मात्रा कम करेंगे, आपका एनर्जी लेवल पूरा दिन एक समान बना रहेगा। उर्मिला वॉइस का दावा है कि कार्बोहाइड्रेट कम करने से आप दोपहर में भी उतने ही एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे जितना सुबह सोकर उठने पर करते हैं। नंबर 7, लीवर और किडनी के लिए संजीवनी। 60-70 साल की उम्र तक आते आते हमारे शरीर के 2 सबसे बड़े फिल्टर यानी हमारा लीवर और किडनी थोड़ा थकने लगते हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला हैवी भोजन लीवर पर चर्बी जमा कर देता है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। साथ ही खून में बढ़े हुए कचरे को साफ करने के लिए किडनी पर भी दबाव 2 गुना हो जाता है। अगर आप बिना किसी दवा के अपने लीवर और किडनी की उम्र को 10 साल बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी थाली का गणित बदल दीजिए। रोटी कम करते ही आपके इन अंदरूनी अंगों को आराम मिलता है। इससे शरीर के टॉक्सिन्स यानी गंदगी बाहर निकल जाती है और आप किडनी स्टोन व लीवर की गंभीर बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। नंबर 8, लंबी उम्र का वैज्ञानिक फॉर्मूला। सेल्स रहेंगे जवान। दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की थ्योरी कहती है कि जो लोग बढ़ती उम्र में कम कैलोरी और हल्का भोजन लेते हैं, उनकी कोशिकाएं सेल्स ज़्यादा समय तक जवान और एक्टिव रहती हैं। रोटी कम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भूखे रहना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको क्वालिटी फूड खाना है। जब आप गेहूं की जगह दालें, पनीर, दही और रागी या बाजरा जैसे मोटे अनाज चुनते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम फौलादी बन जाता है। उर्मिला वॉइस का मकसद सिर्फ आपकी उम्र बढ़ाना नहीं, बल्कि आपको एक आत्मनिर्भर और बीमारी मुक्त जीवन देना है। वह जादुई डाइट चार्ट और प्रैक्टिकल टिप्स। लेकिन रुकिए, रोटी कम करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कल से ही भूखे बैठ जाएं, वरना शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इसका एक सही और वैज्ञानिक तरीका है, जिसे आपको धीरे धीरे अपनाना है। बदलाव धीरे धीरे करें। अगर आप आज 4 रोटी खाते हैं, तो कल से उसे 3 करिए। कुछ ही दिन बाद उसे 2 पर लाइए। अचानक खाना कम ना करें। अनाज बदलें, सिर्फ गेहूं पर निर्भर ना रहें। अपनी रोटी में कभी जौ, कभी रागी, तो कभी ओट्स का आटा शामिल करें। थाली को नए तरीके से सजाएं। थाली में रोटी का साइज छोटा और संख्या कम कर दें, लेकिन उसकी जगह हरी सब्जी, गाढ़ी दाल और सलाद की मात्रा 2 गुनी कर दें। प्रोटीन को दोस्त बनाएं। बुढ़ापे में मांसपेशियां कमजोर होती हैं, इसीलिए पनीर, अंकुरित अनाज या गाढ़े दही को अपने भोजन का अहम हिस्सा बनाएं। शाम का जादुई नियम। रात का खाना बिल्कुल हल्का रखें। शाम को रोटी की जगह मिक्स वेजिटेबल सूप या ओट्स का दलिया लें। आप देखेंगे कि आपकी रातों की नींद और सुबह का पेट साफ होना दोनों चमत्कारी रूप से सुधर जाएंगे।
बुढ़ापे को कमजोरी नहीं बुद्धिमानी का दौर बनाइए। आपकी रोटी पर आपका नियंत्रण, असल में आपकी उम्र पर आपका नियंत्रण है। उम्मीद है कि उर्मिला वॉइस का ये खास हेल्थ एनालिसिस आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएगा। अगर आपको ये जानकारी सच्ची और फायदेमंद लगी हो तो इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर बुजुर्ग एक फौलादी और सेहतमंद जीवन जी सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं कल एक नई और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।